सलाम वीवर्स, एजाज कुरैशी टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर है आज का एक ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द एजाज कुरैशी शो लेकर। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि व्लॉगिंग बेहतर है या ब्लॉगिंग बेहतर है या दोनों को साथ लेकर के चला जाए, क्या बेहतर है। इस के बारे में हम आपको पूरी मालूमात आज के शो में देने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये जो दोनों काम आप लोग कर रहे हैं, ये जो करते हैं, ये जो करना चाहते हैं, इनमें से बेहतर कौन सा है। तो कैसे आप डिसाइड करें कि व्लॉगिंग करें, ब्लॉगिंग करें या दोनों करें। तो इस टॉपिक पर हमने बात करने के लिए आज मधु किया है नूरुल एन अली साहिबा को, जिनका ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, बजाते खुद ब्लॉगर हैं, ब्लॉगर भी हैं और पेरेंटिंग ग्रुप एक रन करती हैं और बहुत ज़बरदस्त उसमें 16-17 हज़ार उसके मेंबर्स हैं उस पेरेंटिंग ग्रुप के। और मॉमीज के लिए, मदर्स के लिए वो ग्रुप रन करती हैं, जहाँ पर उनके जो खवातीन से रिलेटेड या मदर्स से रिलेटेड सवालात होते हैं, उनके जवाबात जो है वो माहिराना राय दी जाती है, जवाबात दिए जाते हैं। और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में भी उनको इन्वॉल्व करती रहती हैं टाइम टू टाइम। अपने पेज पर बहुत एक्टिव हैं, अपने पेज पर माशाल्लाह। और मुख्तलिफ किस्म के कॉन्टेस्ट और इस तरह की चीज़ें स्पॉन्सर जो हैं वो होती हैं और उनको कंडक्ट भी करती हैं। मुख्तलिफ कंपनीज उनको स्पॉन्सरशिप देती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दिस इज ग्रेट ग्रेट परफेक्ट मॉडल। यूट्यूब का अपना चैनल भी रखती हैं और उस चैनल का नाम है नूरुल एन अली व्लॉग्स, वीडियो लॉग्स। और कुकिंग और ट्रैवल के व्लॉग्स बनाती हैं। आपने देखा होगा इनको इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। वेलकम कहते हैं अपनी मेहमान को अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम नूरुल एन, क्या हाल है आपके। Walaikum Assalam. Thank you so much for such a beautiful introduction. थैंक यू, थैंक यू, I'm थैंक यू। really glad that you reached out to me all the way from Canada. I'm really excited to be a part of your show. हाँ Thank you नहीं, for थैंक having यू, me. थैंक यू सो मच। अली भाई से तो बड़ा हमारी मुलाकात रही माशाल्लाह, और अली भाई भी तशरीफ लाए शो पर। बड़ा अरसा बीत गया उस बात को, लेकिन बड़ा अच्छा उनके साथ हमारी पर्सनल मुलाकात भी रही। मेरे एक मीटअप पर भी तशरीफ लाए थे, तो उनसे बिलमुशाफा मुलाकात करने का भी मुझे शर्फ हासिल है। और फिर हमने शो लाइव भी किया माशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अपनी फील्ड में काम कर रही हैं और बड़ा ज़बरदस्त ग्रुप आपका, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रुप है। और आपका यूट्यूब चैनल जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नूरलैन, मैं आपको आपके बचपन में ले जाना चाहता हूँ, जब आप 4-5 साल की छोटी सी नूरलैन थी। क्या अर्लीस्ट मेमोरी आपको याद है, अब तक क्या याद आता हाँ, एक्चुअली मैं बड़ी पैम्पर्ड चाइल्ड थी एंड आई वाज वेरी इंक्विजिटिव इन नेचर। है। मेरे अच्छा। पापा के साथ मेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग था, जैसे एक बेटी और बाप का होता है, हाँ। होना चाहिए, एक्चुअली हाँ। होना चाहिए। और ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रांग कनेक्शन के हम, मैंने कुछ भी डिसीजन लेना है ना तो मैंने उनसे ओपिनियन लेनी है। उनका तज्जिया अच्छा। बड़ा अच्छा होता है। वो बेटियों को तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेटों से कहीं बढ़ सुभान के अल्लाह, ज्यादा क्या बात है। बेटियों को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। बेटियों ने तो अगले घर जाना होता है ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो बस यही यादें हैं कि पापा के साथ बहुत, माँ का एक अपनी जगह और एक अपना रुतबा होता है, बेशक उससे हम्म। कोई वो नहीं है, लेकिन पापा के साथ मेरी जो कम्युनिकेशन था ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से मैं बहुत कॉन्फिडेंट चाइल्ड निकली थ्रू आउट माई एकेडेमिक्स। माशाल्लाह। कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हम्म। क्लब्स और सोसाइटीज की मैं मेंबर होती थी और हम्म। पार्टिसिपेट भी करती थी और मैनेजमेंट में भी होती थी। तो अच्छा। इस तरह से होता था। अगर किसी फूड एंड साइंस न्यूट्रिशन क्लब का कोई चल रहा है, हर चीज में मैंने टांग अड़ाई हुई होती थी। तो और मेरे पापा जो होते थे ना, यू यूज टू बी इन द फ्रंट रो और खड़े होके ना क्लोज करते रहते थे, ऐसे अच्छा। स्टैंडिंग ओवेशन देना कि मेरी बेटी है, मेरी बेटी है। तो ये वाला अरे वाह, सीन। क्या तो बात उन्होंने है। मुझे इतना बड़ा पैम्पर कर करके जो है ना वो किया है। जो मैंने अच्छा, करना चाहा है उन्होंने मुझे करने दिया क्या है। बात है। मैंने मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग, बड़ी हम्म। अच्छी मेरी ग्रिप थी मैथ्स के ऊपर कि मेरे हम्म।
बोर्ड एग्जामिनेशन में मैट्रिकुलेशन किया था, ओ लेवल्स नहीं किया था, मैट्रिक किया था, और हम्म, उसमें मेरे 99 आउट ऑफ 100 आए थे फाइनल में, बोर्ड में। वाओ, अमेजिंग। तो उसकी बेस पे मैंने आईसीएस जो है मैथ्स और स्टैट्स को ही लेके गई, क्योंकि मुझे हाँ, मैथ्स करने में सेटिस्फेक्शन मिलती थी। अच्छा, तो उसमें भी मेरे बोर्ड में आए 94 आउट ऑफ 100। कैलकुलस अरे एंड वाह, ट्रिग्नोमेट्री हेल डिफिकल्ट। और मेरे पापा जो है ना बड़े इम्प्रेस और वो होते रहते थे कि मेरी बेटी है उनके, तो ये जो जुमला है ना वो मुझे और मेरी बेटी, आसमान पे ले जाता था। क्या बात है, क्या आसमान बात, पे ले जाता था। क्या तो बात है। काफी उन्होंने मुझे पैम्पर कर करके ना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया हुआ है। तो क्या बात, बस मैंने रखना था तो मैथ्स रखना था, मैथ्स से अच्छा, मुझे इतनी मोहब्बत है, लेकिन ये मेरे पापा ने जो है ना मुझे सजेस्ट किया कि तुम एक ऐसे सब्जेक्ट्स रखो जिसमें तुम्हें एक्सपोजर मिले, स्कोप जिसका ज्यादा हो, कि घर बैठे ठीक, बैठे तुम सब कुछ कर सको। सही, तो ये उनके रिकमेंडेशन के ऊपर जो है ना मैंने मीडिया पढ़ा किनेट से। अच्छा, वाह, जी कैनेट कॉलेज से आपने मीडिया पढ़ा, क्या बात है जी। जनाब, बहुत जबरदस्त। तो कभी कुट लगी है आपकी? नेवर एवर, बल्कि कभी ना करे, भाइयों की भी ना लगती थी, करे, सच ना सच करे। स्वेयर टू गॉड, कभी भाइयों की भी लगती थी ना, और वो कहते थे कि आप डिफरेंस करते हैं, हाँ, बेटी को इतना आपने बेटी सर पे को, चढ़ाया और आप हमें लगा देते हैं। तो उनके सामने यानी मुझे अंदर लेके जाना और मुझे कहना कि अच्छा हाइकिल किसी आवाज निकालो, उन्हें लगेगा तुम्हें डांट पिट रही है, यानी रोने की हाँ, एक्टिंग करो, मुझे अंदर ले जाओ। इतना उनका मेरा मोहब्बत और प्यार वाला रिलेशनशिप। क्या और बात भाई है, कहते थे क्या बात पता है अंदर ड्रामा चल रहा है, पता है हमें कि कुछ नहीं आप उसको कह सकते, कह ही नहीं सकते आप उसको कुछ। ओह माय ये गॉडनेस, तो वाला कभी अब्बा को पता चला कि ड्रामा चल रहा है? अब्बा के साथ ही तो अंदर होती थी ना मैं, यानी भाई करते थे ना उसको, कि आप उसको कुछ नहीं कहते थे, वो मुझे अंदर ले जाते थे कमरे में कि तुमने हाँ, बस एक्टिंग करनी है, कि तुम्हें डांट पिट रही है, रोने की एक्टिंग अच्छा, करो, कि भाइयों ओ को ये ना अच्छा, लगे तुम्हें, कि कि इसको तुम्हें भी लग मैं रही कुछ हैं, नहीं कहता, इसको भी लग तुम्हें मैं रही कुछ हैं, नहीं कहता। ठीक है, कि ठीक भाइयों है, को डिस्क्रिमिनेशन वाला फैक्टर ना लगे, हाँ, कि ये इसको भी वाला लगती सीन हैं, था। हाँ, ठीक कभी है, कुछ ठीक नहीं है, लगी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कभी चलें नहीं। खैर, वो पता नहीं, अब हर वक्त यही ये कहते तो, रहते हैं मुझे कि तुम मेरी बड़ी प्यारी बेटी हो, तुम मेरा मान हो, बड़े मजे मजे के हुए जुमले बोलते हैं वो, बस कभी उन्होंने मुझे ये तो अब बात भाइयों नहीं से पूछना पड़ेगा कि वाकई में इनको कुट लगी नूरलैन को कि नहीं लगी, तो आप पूछ लें। बहुत शुक्रिया। कुछ कमेंट आ गए जनाब, कमेंट ले लेते हैं। और रूही अली खान, बहुत जबरदस्त सिंगर, हमारी दोस्त, इंडिया से, और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बड़े अरसे के बाद आपका चेहरा नजर आया, और रमजान मुबारक आपको रूही अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरे साथ शो कर चुके हैं, बहुत जबरदस्त सिंगर हैं, गजल और सेमी क्लासिकल बहुत जबरदस्त गाती। अलमास नायाब हमारी बहन कराची से, नाथख्वाह भी हैं और हमारी बड़ी प्यारी दोस्त हैं, सलाम करिए। वालेकुम अस्सलाम जनाब। और क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, और माशाल्लाह नूरलैन भी हट्टी कट्टी नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जरा पीछे होके बैठ जाती हूँ, लगता है ज्यादा जूम हो गया। मरियम यूट्यूबर है ना, तो उनको पता है कि कितना करीब होना चाहिए कैमरे के, तो हाँ एग्जैक्टली। तो मरियम जहरा कह रही हैं गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच मरियम, बहुत थैंक यू शुक्रिया आपका। मरियम। मरियम इज अ और गुड फ्रेंड ऑफ माइन, थैंक यू मरियम। क्या बात है, कार्टून्स realm is watching from YouTube. We are live on Facebook as well as on YouTube. So thank you so much for watching from YouTube as well. And मरियम जहरा कह रही हैं हेलो नूर, थैंक यू सो मच जनाब। ये आपका प्यार का नाम है नूर, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा जनाब, तो ये बताएं कि फिर जब वो इतनी आप ब्रिलियंट थी मैथ्स में और इसमें और इन चीजों में, फिर आपने मीडिया साइंसेज भी पढ़ी, तो फिर तो रिश्ता मिलने में तो बड़ी आसानी हुई होगी, दिक्कत ही नहीं हुई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अच्छा, तो कोई मुश्किल नहीं हुई, बल्कि बल्कि मैं अली आपको बताती हूँ, अली भाई ने ढूंढा कैसे? मैंने अपनी पढ़ाई शादी के बाद कंप्लीट की है। अच्छा, माशाल्लाह। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आई एम मैरिड इन अ वेरी एजुकेटेड फैमिली, और उन्होंने मुझे माशाल्लाह, पूरा सपोर्ट किया। मेरा भी 3 सेमेस्टर रहते थे, उन्होंने बड़े खुले दिल से, ओपन माइंड एंड हार्ट से मुझे जो है ना कंप्लीट करा के, बेटा आपने टेंशन नहीं लेनी, इतनी मेहनत करके बंदा यहाँ तक पहुंचता है, तो 1-2 सेमेस्टर हाँ, के पीछे ये आपने किसी चीज को मतलब कंफ्यूज नहीं होना अपनी पढ़ाई के साथ, आप बिल्कुल, अपनी पढ़ाई को लेके चलो। तो बिल्कुल, मैंने दैट्स जब ग्रेट। अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तो डिग्री जब मैं लेने गई थी तो मेरा बेटा 6 महीने का था। अरे वाह, अरे वाह, माशाल्लाह। अच्छा, आप खुद जाती क्योंकि थी या अली डिग्री भाई छोड़ने जाते थे कॉलेज आपको?
डिग्री फॉरन नहीं मिलती ना। नहीं मिलती। जितनी देर तक डिग्री मिली तब तक माय एल्डर वन वाज 6 months ऑफ एज। माशाल्लाह, हाँ, वो कॉन्वोकेशन होने में देर लगती है, फिर डिग्री बनने में, वो सारा कुछ ही जी जी बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो आप को यूनिवर्सिटी कौन लेके जाता था? आप खुद जाती थी या अली भाई आप कुछ? शादी के बाद तो ड्राइवर था ना। अच्छा, शादी के ड्राइवर बाद था। ड्राइवर, पहले पापा भाई कोई भी ठीक किसी है, तरह मैनेज इस तरह ठीक है, करते। जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जनाब। और मरियम जहरा आपसे पूछ रही हैं, हाउ आर यू जनाब, बता दीजिए इनको। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, देखो थैंक यू उन्होंने सो भी मच। कह दिया हट्टी कट्टी देख लो। अच्छा, तो मीडिया साइंसेज आपने कर लिया माशाल्लाह से, और उसके बाद फिर आप किस तरह आपने सोशल मीडिया पर, आपने कैसे आपने इन्वॉल्व हुई, और कब आपका स्टार्ट हुआ सोशल मीडिया का, स्टार्ट कब हुआ? हाँ जी, ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। है ना? कुछ भी नहीं था ना, माइंड में था कि कुछ ऐसा कुछ करना है। बस डिग्री कर ली पापा के कहने पे, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पढ़ोगी, प्रिंट मीडिया पढ़ोगी, तुम्हें फोटोग्राफी आएगी, फील्ड में निकलोगी, एक्सप्लोर करोगी चीजों को। हम्म। उन्होंने मुझको लगा लगा के मीडिया में करवाया पूरा कि तुम्हें यही करना चाहिए, कि तुम्हें इतने गट्स हैं कि तुम फोटोग्राफी भी तुम्हारी अच्छी है, हर चीज हम्म। इसमें तुम्हारी ग्रिप ज्यादा चीजों पे हो। अच्छा, हम्म। मैंने कर लिया मीडिया जब कंप्लीट, तो जब मेरी शादी हुई तो लकीली फॉर्चुनेटली हम्म। आई वाज मैरिड टू अ पर्सन हु वाज हम्म। ऑलरेडी इन द फील्ड ऑफ आईटी। अली रजा, हाँ, ही हैज बीन ऑन योर शो, यू नो हिम। बिल अब एग्जैक्टली, वो यस। आईटी की फील्ड में थे। आई वाज जस्ट शोइंग हिम माय सर्टिफिकेट्स, और मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स शो की, जैसे शो अप होता है ना, वो अपने मियाँ साहब को दिखा रही थी कि ये देखिए मेरे आर्टिकल पाकिस्तान टुडे में भी छप गए, ये देखिए मेरे आर्टिकल। आपने क्या समझा हुआ है एक्चुअली मुझे? आपने क्या समझा हुआ हाँ है जी, मुझे? तो मैं आपको बताती हूँ ना, शादी से पहले भी ना, कॉलेज में हम्म। जब मेरा ग्रेजुएशन हो रहा था, शादी से पहले, तो एक जी। लड़की थी जो ना किसी कंपनी के लिए आर्टिकल्स लिखती थी। हम्म। उसने उसने मुझे कहा कि मैं तुम ना मेरे साथ लग जाओ, और जितने आर्टिकल्स लिखोगी पर वर्ड के हिसाब से पैसे कमा लेना। मैंने अच्छा। कहा ठीक है, बैठे गुड। बैठे घर बैठे बैठे आर्टिकल लिखना है, मैं हम्म। आपको कर दिया करूंगी फॉरवर्ड सब कुछ। ठीक है। ठीक है, वो लिखना शुरू किया, एक हाथ में एक और टैलेंट आ गया। अब आपको पता है वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वगैरह भी इंसान की बेहतर हो जाती हैं जब आर्टिकल बिल्कुल राइटिंग बंदा ऐसे आता है। ही। तो अब जब अली साहब से शादी हुई तो मैं बड़ी अपनी बातें बता रही थी, देखे ये मैंने ये पूरा सेटअप किया हुआ है, एक एक सर्टिफिकेट सजाया हुआ है, मैंने इतना मैंने ठगा कठा करके उनको मैं दिखा रही हूँ। उन्होंने कहा अच्छा, तो तुम ना ऐसा करो कि इतना जो तुम में टैलेंट है तो यू शुड डू समथिंग ना, अपना नाम हाँ। बनाओ, अपने नाम हाँ। से शुरू करो कि हाँ। तुम में लोग पहचाने। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा तुम आर्टिकल राइटिंग करो, डोमेन बाय कर लो गो रेडी से, और तुम अपनी अपने नाम पे अपनी डोमेन खरीद सही। कर तो उसकी राइटिंग शुरू करो। मैंने कहा अभी तो मैंने पैसे नहीं खर्चने, जब तक मैं पहले फ्री वाला वर्डप्रेस के ऊपर कुछ करती हूँ, अगर तो मुझे रिस्पॉन्स अच्छा आया, हम्म। अगर ऑडियंस आई हम्म। और लोगों को मेरा आर्टिकल पढ़ के मजा आया, फिर मैं पैसे खर्चूंगी, हाँ, सही फिर है, मैं ठीक। डोमेन खरीदूंगी। ठीक अच्छा, है। वर्डप्रेस फ्री आप बना सकते हैं अकाउंट, और वहां पे मैंने शुरू कर दिया साइन अप कहाँ पे? करके। विक्स पे? वर्डप्रेस 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 पे? अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो बड़े अच्छा रिस्पॉन्स आने लग गया, बल्कि हम्म। बड़ा जबरदस्त। मैंने फिर अपना एक फेसबुक ग्रुप बना लिया, मैंने कहा ज्यादा ऑडियंस आएगी, चलो मैं ग्रुप बनाती हूँ, उधर लोग ऐड करूंगी, और वहां पे जब मैं शेयर किया करूंगी तो ज्यादा ऑडियंस मिल जाएगी मुझे। हम्म। हम्म। तो इस तरह मेरा फेसबुक ग्रुप जो है ना केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो अच्छा। फिर मैंने जब का रिस्पॉन्स मिल रहा है तो मैंने फिर अपनी डोमेन भी खरीद ली अपने नाम हम्म। पे। हम्म। फिर वहां से मैंने लिखना शुरू किया बड़ा जबरदस्त सब कुछ जा रहा था, और मेरे फेसबुक ग्रुप में भी लोग ज्यादा से ज्यादा ऐड होने लग गए। हम्म। तो फिर मैंने ये देखा कि जो है ना 37,000 पे मेरा ग्रुप चला गया। लेकिन उसमें ये था कि मैं सिर्फ ब्लॉग्स डालती थी, तो मैंने इसलिए सबके लिए पब्लिकली वो ओपन रखा हुआ था। ठीक है। लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि मदर्स ना अपनी क्यूरीज वगैरह चाह रही हैं पूछना, जो कि वो पब्लिकली नहीं पूछना चाहती। नहीं पूछ दे सकती। वांट दे वांट अ प्लेटफॉर्म जिसमें वो अपनी क्यूरीज उनकी आंसर हो, हम्म। और सारे मदर्स अपने एक्सपीरियंस के ऊपर उनको आंसर करें। कोई प्रोफेशनल एडवाइस तो नहीं हम देते, हम बस ये बता देते हैं कि यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक लेकिन है। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है। तो ठीक मैंने है। ना फिर सारे ये उसको ना शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया अपने ग्रुप को। 37 से मैं 19,000 पे ले आई हूँ। दिस इज नाउ ऑल फीमेल ग्रुप, अब इसमें कोई मेल वाह। कोई पब्लिक नहीं मेल है। दिस कोई इज नहीं है। ग्रुप प्राइवेट ग्रुप जिसमें सारे जो है ना मदर्स हैं।
तो ब्लॉगिंग फिर मैंने जब अपना लिखा वगैरह तो बड़ा अच्छा जा रहा था। तो अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा। फिर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, थोड़ा सा बच्चे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी घर की भी बढ़ जाती हैं, बिल्कुल। बढ़ जाती हैं। तो मैंने कहा ये तो बहुत लंबा सीन हो गया कि लिखो। मैं फिर भी एक हफ्ते में 3 आर्टिकल्स लिख लेती थी। मैंने कहा पहले मैंने रिलेशनशिप्स के ऊपर काफी लिखा, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। लेकिन कुछ ऐसा भी लोग होते हैं जो बीच में कीड़े निकालने वाले होते हैं कि आपको हर वक्त तो नहीं ना अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता। सही बात है, नेगेटिविटी भी होती है। आपको मिलता है, वैसे भी क्रिटिसिज्म सुनने की आदत होनी चाहिए। अगर आप होनी चाहिए, पब्लिक हैं, बिल्कुल। थिक आपको उसको स्किन, टैकल करना आना चाहिए। थिक तो स्किन होनी चाहिए। रिलेशनशिप पे मैंने एक दो दफा लिख दिया टॉपिक के व्हाई वुमेन शुड कॉम्प्रोमाइज इन अ रिलेशनशिप के। अल्लाह ताला ने औरत को बनाया ही इस तरह से है कि उसमें ऐसा फैक्टर्स हैं कि वो कर सकती है कॉम्प्रोमाइज। लेकिन मर्द भी आजकल अल्हम्दुलिल्लाह के ऐसे हैं कि वो साथ साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इस तरह का मैंने ना डुअल किया कि औरतों को भी करना चाहिए या इस तरह करके लिखा। तो औरतें तो शुरू हो गई कि आप औरत होते हुए औरत को वो कर रही हैं, गिरा काट रही हैं, रही हैं, हाँ। मर्दों को करना चाहिए, ये करना चाहिए, आप मर्दों के लिए वो लिखें करें। मैंने कहा अच्छा मैं रिलेशनशिप्स को छेड़ती नहीं। मैं फिर अपने पेरेंटिंग एडवेंचर्स को ले आई बीच में। ठीक है। पेरेंटिंग एंड जितने मेरे एक्सपीरियंसेस अपने बच्चे के साथ, किस तरह मैंने उसे टॉयलेट ट्रेन किया, कैसे उसकी जो ब्रशिंग टेक्निक्स किस तरह शुरू करवाना है, क्या चीज कैसे लेकर चलनी है, तो वो सारी चीजें मैंने उसके साथ लिखना शुरू की। तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट होता गया क्योंकि ब्लॉगिंग में ये होता है कि आपने हाइपरलिंक्स डालने हैं उसको ऑथेंटिक बनाने के लिए, अपनी रिसर्च अपनी चीजों को, फिर आपने फीचर्ड इमेजेस बीच में डालने हैं। आपने आपने ये ख्याल रखना है कि कोई उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, उसको बार बार पढ़ के सारा सेटमेंट लिखना भी है और उसकी सारी पंक्चुएशन हर चीज का ध्यान रखना है। तो मैंने कहा व्लॉगिंग ज्यादा आसान लगती है मुझे ना, तो मैंने व्लॉगिंग में पाऊँ अपने फंसा लिया। अच्छा, मैंने अपना चैनल खोल लिया। मुझे अच्छा, बच्चों के साथ थोड़ी सी ब्लॉगिंग मुश्किल लगने लग गई थी ठीक कि है, इतना जाहिर है। टाइम नहीं मेरे पास निकल रहा था कि मैंने राइटर्स भी रखे। फिर मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं हम्म, अपना तो माइंडसेट नहीं लिख पा रही, जो हम्म, स्टॉर्म्स ऑफ थॉट्स इन माय माइंड आई एम कोई अनएबल कोई टू और लिख रहा है आपके लिए, बिल्कुल। तो मैंने कहा ये तो मुझे खुद भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही। तो मैंने कहा मैं ना ब्लॉगिंग को पॉज कर देती हूँ फिलहाल, बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर लिख लेंगे। तो मैंने व्लॉगिंग में स्टेप इन किया। ठीक। अब वीलॉग्स में ये होता है कि मुझे बहुत आसान लगते हैं। खाना पका रहे हैं वीडियो बना लो, बाहर गए हैं रिव्यू दे दो, ये चीज हम्म, अच्छी है, हम्म, इस जगह का ये खाना अच्छा है, मैं इसको ये रेटिंग देती हूँ, ये हम्म, यहाँ पे लोकेट करता है, ये लॉबी देख लेंगे, ये देख लें, उसी में वीडियो बन जाती है। और हम्म, एडिटिंग हमने तो फोटोशॉप मीडिया में पढ़ा हुआ है, मतलब हम्म, डिफिकल्ट चीजें हर चीज की हुई है। तो अब तो इतने आसान सॉफ्टवेयर है, हर चीज यूं 10 मिनट में एडिटिंग हो जाती है। बिल्कुल तो ऐसे। मुझे वी लॉगिंग ज्यादा आसान लगती है एज कम्पेयर टू ब्लॉगिंग, अभी हम्म, जिस फेज में हूँ, हम्म, बीइंग अ मदर ऑफ 2। तो अब माशा। जो है मैंने नूरल एंड अली व्लॉग्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया है। मोनेटाइजेशन के लिए जरूरी है कि आपके 1,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हों और 4,000 घंटे हम्म, लोग देख चुके हों आपके चैनल के ऊपर। तो एक वो साल में, अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, मेरा एक साल क्राइटेरिया में, साल हाँ, में हाँ, कंप्लीट हो गया। अभी मैंने बिल्कुल, शुरू किया था इसी साल, ये लास्ट मई में किया था। अब मई है तो अल्लाह का शुक्र मेरा कंप्लीट हो गया हुआ है माशाल्लाह। क्राइटेरिया। तो अब मेरा चैनल अल्लाह अल्लाह के फजलो करम से मोनेटाइज हो गया। तो तो कितने पैसे आ जाते हैं यूट्यूब से? यूट्यूब में ये पैसे कमाना शुड नॉट बी योर अप्रोच। नहीं, ये मोनेटाइज, बड़ी नहीं, शॉर्ट नहीं, टर्म नहीं, अप्रोच है, नहीं, 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 बड़ी नहीं, शॉर्ट टर्म अप्रोच है। ना, ना, पता है ना, क्यों? ना, ना, मैं आपको शॉर्ट टर्म की बताती बात, हूँ, मैं नहीं, आपको नहीं, बताती नहीं, हूँ क्यों। ये आई डोंट बिलीव किसी दिस। भी चीज मोनेटाइज में क्यों करवाया फिर आपने भाई? मैं आपको बताती हूँ ना, किसी हाँ, भी चीज में आप अगर ये सोचते हैं ना कि बस मैंने पैसे कमाने हैं, तो आप बड़ी जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं। नहीं, नहीं, वो तो है, लेकिन फिर भी अगर पैसा आ रहा है तो किसको बुरा लगता है? ये समय मैं अब इतना ओपनली तो नहीं बताऊंगी कितना आ रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अच्छा आ जाता है। अब इतना इनकम, सीधा तो कोई भी नहीं खोलता। इनकम टैक्स वाले पीछे और आ जाएंगे फॉरन। अच्छा, हाँ जी, चले जी, गुड, गुड, अच्छा गुड, लग रहा है, चल रहा है। और गुड, फेसबुक ग्रुप तो माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड, वेरी फेसबुक गुड। ग्रुप में ये होता है कि डिफरेंट कैंपेन्स हम मैनेज करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स की, इंटरनेशनल ब्रांड्स की। वो अपनी कैंपेन कॉन्टेस्ट या जो भी पोस्ट होती है वो कहते हैं अपने ग्रुप के हिसाब से आप डाल दें और कॉन्टेस्ट चलाएं, वो वही स्पॉन्सर करते हैं गिफ्ट्स और हम उनको फॉरवर्ड कर क्या देते हैं। बात है, गुड, वेरी गुड। तो आपसे तो हमें पूछना पड़ेगा, मैंने कोई 2.5 साल से अपना चैनल खोला हुआ है, अभी तक मोनेटाइज नहीं हो पा रहा। 4,000 घंटे तो क्या, अभी पिछले दिनों 4,000 मिनट व्यू हुए थे उसके। और हाँ, हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं, कोई 1,800, 1,850 सब्सक्राइबर हो गए।
लेकिन व्यूज जो है वो व्यू आवर्स नहीं मिलते, तो बस मोनेटाइज होने में सिर्फ वही चीज रहती है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर हम आपकी एक्सपर्टीज से फायदा उठाएंगे और आपसे पूछेंगे कि वो कैसे गेन किए जाते हैं। अच्छा जी, कुछ और कमेंट, एक कमेंट आ गया जनाब, मरियम ज़ारा कह रही हैं जी फ्रेश एज ऑलवेज, पूछ रही थी आपसे कि हाउ आर यू, तो उसके बाद इन्होंने कहा जी फ्रेश एज ऑलवेज, क्या बात है ना, थैंक यू सो मच, शी इज ऑलवेज फ्रेश। अच्छा, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा आप बताइए कि जो कि ब्लॉगिंग को स्टार्ट अगर कोई करना चाहता है तो कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से शुरू करे? क्या उसको वर्डप्रेस। लाजमी के उसको अपना एक अपना उसको एक डोमेन लेना है उसको, या कुछ करना है, या अपना कहीं से भी वो शुरू कर सकता है? नहीं, मैंने आपको बताया है ना, अगर आपको लगता है आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, हम्म। आप अच्छा मतलब अपनी थॉट्स को लिख सकते हैं। कुछ लोग हैं हम्म। सोच सकते हैं, लिख नहीं सकते। नहीं, वो अगर थॉट आप अच्छा प्रोसेस क्या है, यानी कि एक अच्छे आर्टिकल की क्या खसूसियात होती हैं कि जिसको अडॉप्ट करके लिख इसके सकते लिए हैं? ये अच्छा। है इसके लिए ये है कि आप जिस फेज में है ना, आप यू हैव टू बी व्हाट यू आर। आपने बनना नहीं है। आप अपने नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करें इन इजीएस्ट पॉसिबल वे। जब आपका कंटेंट अट्रैक्टिव लगता है लोगों को कि ये जेन्युइन लग रहा है, बन नहीं रहा ये बंदा ना, कि जेन्युइन है, मजा आ रहा है, एक ऐसे लग रहा है कैजुअली हमसे बात कर रहा है, तो लोग खुद ही आपका कंटेंट देखने लग जाते हैं। सही। तो फिर या पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन हमारी पाकिस्तान के ऑडियंस का एक ये मसला है, वो चाहते हैं कि ना थोड़ा सा टाइम लगे, पढ़ना ना पड़े, इतना डीप कौन पढ़े एक एक लाइन, बस देख के पता चल जाए भाई क्या सीन है, वीडियो बस। देख के हमें हाँ जी। ये जो पढ़ाई का शौक रखने वाले लोग हैं ना, वो जरा उनकी परसेंटेज कम है उन लोगों से जो ज्यादा वीडियो देख के खुश होते हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने ये तो देखा है कि अगर प्रोडक्टिविटी रिलेटेड या एम्पावरमेंट रिलेटेड जो हम शोज करते हैं, तो उसकी जो व्यूअरशिप है यूट्यूब पर, वो उस तरह नहीं आ पाती कि अगर मैंने कोई म्यूजिक का शो किया, या कुछ मैंने कोई आर्ट से रिलेटेड कोई शो किया, या किसी सिंगर को लाया, किसी म्यूजिशियन को लाया अपने शो पर और वो हमने शो कंडक्ट किया, उसके मुकाबले में जो प्रोडक्टिविटी की, जिस तरह का हमारा आज का शो है मिसाल के तौर पे, इस तरह के शोज के व्यूज बहुत कम जो है वो आते हैं। तो लोगों का मेरा ख्याल है कि शायद इस तरफ रुझान नहीं है, टेस्ट नहीं है, या हम वो कंटेंट अपने शो में नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे कि जो उनको जो चाहिए, उनको जो मसाला कंटेंट उनको चाहिए। तो ये एक बड़ा हमारे, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग क्विक चीज देखना चाहते हैं, और बस वो क्योंकि जिसमें वक्त नहीं मसाला है होना उनके पास, चाहिए, मसाला बस मसाला एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं। एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं, एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली। जी। मुझे एक तो प्लस इस चीज से भी मिला ना कि मेरा ग्रुप था जिसमें ज्यादा लोग थे, तो उसमें जब शेयर करते हैं तो वहां से काफी व्यूज मिल जाते हैं, क्योंकि हाँ, एक ये कम्युनिटी बनाई हुई है ना, एक बिल्कुल प्लेटफॉर्म है आपकी जहाँ पे अपने लोग हैं, कम्युनिटी है, बिल्कुल ऐसे अपने ही। मदर्स हैं। मैं कुकिंग बिल्कुल। डालती हूँ ना, मदर्स को आजकल रमजान में वैसे भी रेसिपीज चाहिए होती हैं, क्या बना रहे हैं हम वो शेयर करते रहते हैं, मैं वो हाँ यूट्यूब पे डाल देती हाँ। हूँ, कहती हूँ चलो अ- चैनल खोलो और वहां से देखो कि बिल्कुल क्या बिल्कुल, बनाया है। सही बात तो है। ये वाला सीन होता है, इस तरह फिर व्यूज मिल जाते हैं। सही है, सही है। नहीं, इंशाल्लाह देखिए, हो सकता है हम अपना शो भी यूट्यूब पर मूव कर दें कि जी आप वहीं पे आकर के देखें, तो फिर थोड़ा सा जरा, मुझे लोगों ने मशवरा दिया, मेरे जो दोस्त और भाई हैं जो मुझे हेल्प करते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने कहा कि आपके जनाब व्यूज आपके कम हो जाएंगे, आपके फॉलोअर्स भाग जाएंगे अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे, प्योरली यूट्यूब पर जाएंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा पीछे हट गया, वरना तो मैंने 2 साल पहले ये प्रोग्राम 1.5 साल पहले मैंने प्रोग्राम तैयार कर लिया था, प्रोग्राम बना लिया था कि मैंने अब सिर्फ अपना शो यूट्यूब पर करना है, क्योंकि उसको मैं प्रमोट करना चाह रहा था, बट एनीवेज नहीं हो पाया। खैर, देखते हैं, अभी चैनल तो मौजूद है और इस वक्त भी हम अपने यूट्यूब चैनल से लाइव हैं और फेसबुक पर लाइव हैं। अच्छा जनाब, कुछ कमेंट आ गए। ताहिरा जबीन कह रही हैं कि वन थिंग आई वांट टू मेंशन हियर, narration is also very important as you narrate your caption is a good people study। बिल्कुल ऐसे ही है। नरेशन अगर आप कैप्शन अगर आप अच्छा नहीं लिखेंगे तो फिर लोग उसको नहीं देखते, नहीं पढ़ते उनको, ब्लॉग को, या फिर ब्लॉग है तो अगर उसका भी कैप्शन अगर सही नहीं है तो मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तायरा आपका, थैंक यू सो मच यहाँ फॉर पर दैट कमेंट। यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगी आप कि कहिए, आप लोग, कहिए। हाँ, यहाँ पर मैं ये कहूंगी कि लोग ना व्यूज लेने के लिए इतने अजीब अजीब थंबनेल्स बनाते हैं, वो चीज हाँ, होती है वीडियो होती में, नहीं है उसके मतलब अंदर, आपको एग्जैक्टली। आपको क्या मिल रहा है इस तरह हमारा टाइम जाया करके।
बिल्कुल जो चीज बिल्कुल। अंदर है ही नहीं, आपको थंबनेल बना देते हैं अट्रैक्टिव, बस के लोग खोलें देखें एंड तक ढूंढते रहते हैं ये क्या था थंबनेल में, तो अंदर हाँ मिला ही नहीं। मतलब एग्जैक्टली। क्या, मुझे नहीं पता ये नहीं ये हराम का एग्जैक्टली पैसा है। है, ये हाँ क्या ये चीज है। अगर आप चीज कर रहे हैं तो फिर पूरे अपना 100% देना उसको पॉजिटिव वे में। आप क्या बिल्कुल नेगेटिव चीजों को बीच में इन्वॉल्व करते हैं लोग, बस बिल्कुल ठीक है, ऐसा हर किसी का अपना माइंडसेट है। बिल्कुल। अच्छा थंबनेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। व्लॉग में आप थंबनेल को कितनी इंपॉर्टेंस देती हैं? जैसे मिसाल के तौर पे मेरा चैनल है, उसमें को 500 550 से ज्यादा मेरे शोज की वीडियोस वहां पर पड़ी हुई हैं, लेकिन मैंने बॉदर नहीं किया कभी भी कि उसका मैं कोई स्पेशल थंबनेल थंबनेल बनाऊं। यहाँ पे फिर आप लैग कर रहे हैं ना। हाँ ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब मेरे फेसबुक लाइव में से जो कैच कर लेता है एक थंबनेल, वही स्क्रीन के ऊपर वो आता रहता है, वही उसका वो थंबनेल बात होता है। चेंज करें। मैं सबको बताना चाहूंगी, यूट्यूब स्टूडियो के नाम से एक एप्लीकेशन होती है, वो अपने मोबाइल में आप वाईटी डालें। स्टूडियो बिल्कुल है, जी हाँ। ठीक है, YT स्टूडियो के नाम से, और आप वहां पे जाके वो सारी चीजें कर सकते हैं जो लैपटॉप से करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ लोग इतने लैपटॉप फ्रेंडली नहीं होते, उनका दिल नहीं चाहता कि लैपटॉप खोल के, कि मैं खुद अपने बारे में अगर बात करूं, मेरे हम्म। बच्चे मुझे लैपटॉप में खोलने लगती हूँ तो आ जाता है एक चार्जर उतारने, एक आ जाता है उसको बंद करने, ये क्या, मुझे दे दे मुझे दे दे। हाँ तो मैं फिर बताना चाहूंगी कि YT स्टूडियो इज वेरी फ्रेंडली ऐप, आप उस मोबाइल बिल्कुल फ्रेंडली ऐप है, उसमें आप थंबनेल खुद बनाकर डाल दें। उसमें कोई इतना, वो खुद ही उसके मुताबिक अपने आप को क्रॉप और रीसाइज कर लेता है थंबनेल, उसमें जब आप डालते हैं। ठीक है। और वहां पर आप सारी डिटेल्स, मोनेटाइजेशन भी वहां से ऑन कर सकते हैं, वहां पे सारी वो चीजें, आप फीचर्स हैं जो लैपटॉप से हम्म। आपको जो है करना पड़ता है। एक और चीज, लैपटॉप पे एंड स्क्रीन और दूसरी चीज होती है कार्ड्स, ये चीजें दो जरूर डाला करें, ताकि लोग आपकी एक वीडियो देखें तो फिर आपकी ऑप्शन सारी आ जाए एंड ऑफ द वीडियो पे, कि अगली वीडियो ये है, प्रीवियस, नेक्स्ट, और वो सारी चीजें जब आ रही होती है ना, लोग ना चाहते हुए भी उस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है। एंड स्क्रीन जरूर ऐड करें एंड ऑफ द शो के ना, फिर लोग आपके इस प्रोग्राम से अगले प्रोग्राम पे जंप कर जाएंगे। ठीक है बिल्कुल ठीक है। लेकिन खुद ब खुद भी वो चैनल की एंड स्क्रीन दिखा देता है मेरा ख्याल है। मैं रिकमेंडेशन आ जाती है, हाँ मैंने रिकमेंडेशन आ देखा है जाती है, अपनी लेकिन वीडियोस में बाद जब एंड हो रही होती में- हैं तो फिर वो अगला आ जाता है कि जी अब ये रिलेटेड वीडियो है वो देखिए आप। अच्छा हम्म, ठीक है। तो थंबनेल बनाने के लिए किन चीजों का ख्याल जो है वो रखना चाहिए? अब मिसाल के तौर पे हम्म। हमारा आज का शो है, जो हमारा ये टॉपिक, मैंने टॉपिक तो दिखाया नहीं भाई। टॉपिक हमारा ये है जनाब, ठीक है, हाउ टू डिसाइड व्हाट टू चूज फॉर योरसेल्फ, ब्लॉगिंग वर्सेस ब्लॉगिंग। अब इसकी मिसाल दीजिए आप मुझे। हाँ, यू शुड चूज अ जॉब दैट यू लव, सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। जिस चीज को आप पसंद करते हैं, आप उसको शौकिया तौर पे करेंगे, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ऊपर से डालनी पड़ेगी, इसलिए आप हम्म 2-3 दिनों बाद थक नहीं जाएंगे। आप जो कर रहे होंगे, जो चीज से आपको मोहब्बत है, वो आप कर रहे हैं, तो फिर आप, मुझे नहीं लगता कि कंसिस्टेंसी में कमी आएगी। आप हम्म कंसिस्टेंट रहेंगे, आप डिटर्मिन रहेंगे कि यार ये तो मुझे मजा आता है करने में, मुझे कोई, मैं इसके लिए एक्स्ट्रा कोई बाहर से एक्स्ट्रा एफर्ट तो नहीं ना मुझे डालनी पड़े। हम्म, तो इसलिए मैं अपने व्लॉग्स में वही चीजें लेके चलती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ और जो मेरे लिए आसान है। बिल्कुल क्योंकि ऐसे। कुकिंग कर ली, बाहर चले गए, मियाँ साहब के साथ खाना खाने चले गए, उस हाँ चीज को सारा कवर कर लिया, बाहर हाँ, ट्रैवलिंग के लिए चले गए, सिंगापुर के मेरे व्लॉग्स हैं, दुबई के व्लॉग्स हैं, वो सारे वोकेशंस में अपने व्लॉग में डाल देती हूँ, वो फिर मुझे लगता है मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रही, हम्म, इसलिए वो मुझे करने में मजा आता है। इसलिए यू शुड चूज अ जॉब दैट यू लव, सो दैट यू डोंट हैव टू वर्क अ सिंगल डे इन योर लाइफ। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा व्लॉग में कुछ और कमेंट भी है, मैं इंशाल्लाह जरूर कमेंट्स भी लूंगा। लेकिन व्लॉग बनाते वक्त जो है किन चीजों का ख्याल रखना है? बहुत सारे व्लॉग्स तो मैंने ऐसे देखे हैं कि उनको एक बार देख करके दोबारा देखने की जो है ना वो तबीयत नहीं करती, दिल नहीं चाहता। किन चीजों का ख्याल रखा जाए कि ये एक अच्छा व्लॉग जो है वो हम बना पाए? बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करना चाहिए चीजों को, ड्रैग नहीं करना जल्दी चाहिए। जल्दी दिखाए सब कुछ। एक होता है ना, एक चीज पे आप स्टिल लगे, उसके बारे में पीछे वॉइस ओवर चला के उसको बोरिंग बना रहे हैं, क्विकली 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 हर चीज आप दिखाएं, लोग इतना ज्यादा स्टे नहीं करते वीडियो पे, वो ठीक फॉरवर्ड है। करके फारिग करते हैं, क्या एक ही चीज पे ये स्टे करके टाइम जाया कर रहे हैं। सही। तो लेकिन यूट्यूब के लिए हमें थोड़ी सी लॉन्ग वीडियो चाहिए होती है, क्योंकि जब मोनेटाइजेशन होती है तो फिर एड्स चलनी होती हैं वक्फे वक्फे से। अगर बिल्कुल हमारी ऐसे। लॉन्ग वीडियो नहीं होती तो उस तरह एड नहीं चलती है, हाँ। जिस तरह फिर वही बात हो जाएगी ना, कि फिर उस तरह आप मनी मेकिंग नहीं कर पाते। तो कितना थोड़ी सी वीडियो ऑप्टिमम लंबी, टाइम है नूरलैन, कितना ऑप्टिमम टाइम मोर है देन वीडियो? 10 मिनट होनी चाहिए, मोर देन 10 मिनट्स मोर देन आपकी एक 10 वीडियो। होना चाहिए, ठीक हाँ है। जी। ठीक है। हम्म। ठीक है। उसमें ऐसा होता है फिर एड्स जरा चल जाती है ना ब्रेक के साथ, तो फिर थोड़ा पैसा भी आ जाता बिल्कुल ठीक है है, ये। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है और जनाब।
ताहिरा जबी ने कहा कि और नूर आई आपने ये भी ऑफनली ध्यान रखना सी योर वीडियोस फ्रॉम योर कैप्शन। अच्छा, ये देखिए इन्होंने बताया कि ये कैप्शन पढ़ के आपकी वीडियोस देखती हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि कैप्शन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैप्शन तो आ जाता है मेरे वीडियोस का, कैप्शन तो डेफिनेटली आता है कि जी आज लाइव विद नूरुलैन डिस्कस ऑन द जासूसी शो डिस्कसिंग व्लॉगिंग वर्सेस व्लॉगिंग, तो ये चीज तो आ रही होती है। तो बट आई डोंट नो, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग दोज नंबर ऑफ आवर्स व्यूज जो है। बट एनीवेज, तायरा जमीन ने फिर कहा कि जी प्लीज रिपीट द ऐप नेम, वाई टी स्टूडियो, यानी टैंगो स्टूडियो। आप अगर ऐप को सर्च और करेंगी ऐप स्टोर पे। थंबनेल जो अच्छे थंबनेल्स बनाना चाहते हैं ना, वो कैनवा हाँ पे बनाएं, फ्री है, हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैनवा बिल्कुल में बनाएं, उसमें यूट्यूब का पूरा उन्होंने दिया होता है कि यूट्यूब वीडियोस के लिए उसकी उसी प्रोपोर्शन उसी रेशो में होती है, आपको कोई रिसाइजिंग कुछ नहीं करना पड़ता, उस पे ही आप एडिटिंग करें, वो आपकी बिल्कुल। और बहुत अच्छी वाईटी है स्टूडियो में कैनवा। जाएं, वहां से वहीं पे चिपकाएं उसको वहीं और सेव करें, दैट्स इट। बिल्कुल और बिल्कुल। डन डन डन। सैमा काशिफ हमारे साथ हैं भावलपुर से, कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सैमा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। और कह रही हैं जबरदस्त, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ब्लॉगिंग जो है, मैं ये समझता हूँ कि ब्लॉगिंग के मुकाबले में ज़रा आसान काम है और आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि अगर आप ब्लॉगिंग जैसी आप स्टार्ट करने लगे, अब उनमें किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, वीडियो लॉग्स के लिए, वीडियो लॉग्स के लिए? जी या आपने जो है ना यही देखना है कि आपका जो कंटेंट है ना वो इस तरह का होना चाहिए, जैसे मेरा मदर रिलेटेड है ना, तो ठीक है, मैं कुकिंग को बहुत ज्यादा वो करती हूँ। आपने ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत ज्यादा करता है हाँ, लोगों को अट्रैक्ट, कि आप ठीक है, कैसा, लेकिन मेरा ट्रैवल व्लॉग होगा उसके हिसाब से वो उस तरह का थ्रिलिंग है तो तेज जा रहे हैं तो एडवेंचरस म्यूजिक है, फिर एकदम लाइट मोड में आ रहे हैं। आपने एडिटिंग का बड़ा ध्यान रखना है। तो म्यूजिक तो कॉपीराइट्स होते म्यूजिक हैं, पे और फिर बहुत उनका क्या ज्यादा करते वो, हैं? सॉरी, म्यूजिक तो कॉपीराइट होते हैं, अगर मैं आप वो आपको बताती डालेंगे तो यूट्यूब हूँ, कह देगा कि जी नहीं नहीं, मैं आप आपको बताती हूँ। हाँ यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी है, पर मुझे पर्सनली बहुत पसंद नहीं है, मैं वहां से डालती नहीं हूँ म्यूजिक। हाँ ठीक अब है, मैं कहाँ से सॉन्ग्स लेती हूँ? यूट्यूब पे ना डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं नॉन कॉपीराइट म्यूजिक के नाम से, ठीक है। लेकिन उसमें एक ये शर्त होती है कि उनका नाम आपने आप अगर लिखेंगे नीचे, आप क्रेडिट देंगे कैप्शन में आप उनको। डिस्क्रिप्शन डालेंगे, कॉपी हाँ पेस्ट करेंगे कि अगर आप ठीक, उनका म्यूजिक यूज कर रहे हैं तो कॉपी पेस्ट करके अपनी डिस्क्रिप्शन में वो डाल दें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, गार बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्योंकि म्यूजिक जो है वो बहुत काउंट करता है, बहुत ज्यादा काम, बिल्कुल, बहुत थंबनेल बहुत काउंट करते बिल्कुल। हैं। उसके अलावा आपने एक चीज को बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करना है, तेज तेज करके आपने एक पूरा 10 मिनट में समझे आप, मैं कहती हूँ इतने दिन हम सिंगापुर में लगाए और मैंने 10-12 मिनट की वीडियो बना के सबको सिंगापुर दिखा दिया। हम्म तो ये वाला सीन होना चाहिए, लोग कहें कि वाकई देख के ना इंजॉय किया। हम्म वो बिल्कुल, जब चीज बहुत ज्यादा लंबी भी हो जाती है तब भी लोग इंजॉय नहीं करते। आप व्लॉग 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ले आए, हाँ या आप बिल्कुल ऐसे ही। खाने हलाल फूड बताना चाह रहे हैं वहां का, वहां की डिफरेंट चीजें, तो अलग पार्ट्स में ले आए उसको, टू बी कंटिन्यूड, बिल्कुल टू बी कंटिन्यूड, या बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। चलिए जनाब, ग्रेट डिस्कशन ब्लॉगिंग वर्सेस ब्लॉगिंग के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये डिस्कशन पसंद आई होगी। कोई और ऐसी चीज जो आप बताना चाह रही थी इस टॉपिक के हवाले से और मैं आपसे नहीं पूछ पाया, और वो रह गई है? लोग अक्सर पूछते हैं कि जो आर्टिकल राइटिंग करना चाहते हैं, अपना पर्सनल ब्लॉग लिखना चाहते हैं, वो पूछते हैं कि कहाँ से बाय करनी है। गो डैडी है, ठीक है, और नेमचीप के नाम से, नेमचीप.com के नाम से एक वेबसाइट है, उधर से भी आप बाय कर सकते हैं अपनी डोमेन, और डायना.com के नाम से भी है, वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो मैंने गोडैडी से बाय की थी और बड़ा अच्छा मेरा रहा था एक्सपीरियंस, वहां पे हम्म, मुझे डिस्काउंट वगैरह भी मिल गया था जब नेक्स्ट मैंने उसको रिन्यू कराना था, रिन्यू तो किया वो आपने? को जो है वो कर देते हैं, अकोमोडेट थोड़ा दे देते हैं, उसमें डिस्काउंट दे देते हैं, तो मुझे गोडैडी से लेकर मतलब मजा आया। और वेरी इसके गुड। अलावा मैं सबको यही कहूंगी कि ओवरनाइट सक्सेस तो नहीं मिलती। आप ये ना समझें कि अगर आपने यूट्यूब चैनल खोल लिया है और तो आपको अगले दिन ही जो है लोग बड़े इम्प्रेस होके आपको ये जी छा जाएंगे, आप वीडियोस आपकी वायरल हो जाएंगी, ऐसे नहीं होता। ये आपने अपनी इन अ लॉन्ग रन आपकी ये चीज चलेगी नहीं, फिर आपने बस कंसिस्टेंट रहना है, डिटर्मिन्ड रहना है, और ये चीजें मैंने अपने हस्बैंड से सीखी। क्या बात है, माशाल्लाह। उन्होंने मुझे इस चीज पर बड़ा वो किया है कि एक टाइम था कि मैं भी
परेशान हो जाती थी, व्यूज नहीं आ रहे, व्यूज नहीं आ रहे। और फिर वो ये बस तुम अपना कंटेंट अच्छा करो। जब हाँ कंटेंट अच्छा होता है तो वो लोग खुद देखेंगे, आपको कहना भी नहीं पड़ेगा, खुद ही बिल्कुल यूट्यूब उसको ऊपर ले आएगा। जब लोग बिल्कुल देखेंगे, यूट्यूब का सर्कल ऐसा उनका सिस्टम है कि वो खुद वीडियो को ऊपर ले आते हैं। तो आप सिर्फ अपने बिल्कुल कंटेंट पे काम करें, व्यूज ठीक को मत जहन पे सवार करो। उन्होंने बिल्कुल मुझे इस चीज को बहुत समझाया किया, और डिमोटिवेट नहीं मुझे होने दिया, इनकरेज बहुत करते हैं। क्या बात और बाकी अल्लाह का शुक्र, शादी के बाद आपको पता है 2 माएं हो जाती हैं और 2 ही बाप हो जाते हैं, तो दुआएं डबल हो जाती हैं, सपोर्ट हाँ डबल हो जाती है। यस ट्रू तो ट्रू बिल्कुल ये है सीन है, तो अल्लाह का शुक्र है। बेशक और मैं ये कहूंगी कि अगर आप कुछ कमा रहे हैं ना, तो एक रेशो और एक प्रोपोर्शन जो है ना, अल्लाह की राह के लिए थोड़ा सा निकाल लें। कुछ हाँ क्योंकि ये माइंड सेट होता है कि खर्चने से कम हो जाएगा। अल्लाह बरकत डालता है तवक्कल तवक्कल अल्लाह पे जरूर रखें, अल्लाह पे हम्म, तवक्कल रखें। ऐसे ऐसे जगहों से आपको रिस्क मिलना है, आपने हैरान और परेशान ही हो जाना है कि आपका नाम वहां तक पहुंचा कैसे, सही वो बात लोगों ने आपको अप्रोच कैसे किया। कि खुदा ऐसे ऐसे जरियों से आपको रिस्क नवाजता है कि जब आपका अल्लाह पे तवक्कल हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल तवक्कल ऐसे ही रखें, अल्लाह से अच्छा गुमान करें, जैसा आप गुमान करेंगे वैसा आपको मिलना है। बिल्कुल 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 बहुत शुक्रिया जनाब बड़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हमारी रही ब्लॉगिंग वर्सेस ब्लॉगिंग और मैं ये समझता हूँ कि अब लोग ब्लॉगिंग करने में बिल्कुल घबराएंगे नहीं परेशान नहीं होंगे और बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे सुनील गौर भाई हमारे साथ आ गए हैं बड़े प्यारे दोस्त और भाई हमारे बॉलीवुड से मुंबई से कह रहे हैं कि गुड इवनिंग इजाज साहब फ्रॉम राजेश गौर एंड सुनील गौर भाई दोनों भाई हैं मुंबई इंडिया जनाब बहुत बहुत शुक्रिया सर थैंक यू सो मच और सुनील भाई कह रहे हैं आदाब टू द गेस्ट नूर जी थैंक यू सो मच जनाब आदाब बहुत शुक्रिया अच्छा जनाब तो टॉपिक के हवाले से तो हमने काफी सारी बातें कर ली क्यों ना अब हम आपको अपने अगले सेगमेंट की तरफ ले चलें जिसका नाम है यू एंड क्यू ओके। ठीक है जी आप और क्यू फॉर कुरैशी तो इसमें हम आपसे दो मल्टीपल चॉइस सवाल पूछेंगे नूरुलैन और एक रैपिड फायर होगा जिसमें मैं आपको एक लफ्ज दूंगा और उस लफ्ज को लेके आपके जहन में जो भी बात आ रही है आपने कह देनी अनसेंसर्ड ठीक है अच्छा। सोचना नहीं है सोचने का टाइम नहीं होगा उसमें जैसे ही मैंने लफ्ज दिया फौरन आपने उसको वो करना है जवाब देना है उसका ठीक है तो सबसे पहले मल्टीपल चॉइस सवाल कि आप रेडी हैं जी जी। अच्छा पाकिस्तान में एक फिल्म बन रही है और आप उसकी हीरोइन कास्ट हो गई हैं ठीक है नो। नहीं तो अब तो आप हो चुकी हैं आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और आप हो चुकी हैं ठीक है अब आपको अपना हीरो पिक करना है हस्बैंड को पिक नहीं कर सकती आप अली भाई को नहीं पिक कर सकती ठीक है हाँ अब आपको अपना हीरो पिक करना है उस फिल्म के लिए 5 नाम बताऊंगा उनमें से आपको एक पिक करना है पहला है फवाद खान कुछ पहला है नहीं, मैं करना पसंद करूंगी सिवाय अपने हस्बैंड के। पहला है फवाद खान नहीं नहीं ये तो आपको एक ना एक पिक करना पड़ेगा पहला फवाद खान फिर हमजा अली अब्बासी तीसरे एहसन खान चौथे इमरान अब्बास पांचवें फैसल कुरैशी किसको लेंगे आप हीरो अपनी कोई फिल्म मेरे अब्बा की उम्र के ले आते आप, कोई मुझे कहने में शर्म तो ना आती। नहीं कुछ नहीं मैं कोई मसला अली नहीं रजा को लेना पसंद नहीं करूंगी, अली रजा जो तो मेरे अभी हस्बैंड एक्टिंग है। अली रजा तो अभी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं ना जब एक्टिंग शुरू करेंगे तो फिर वो देखी जैसे जाएगी मैं भी नहीं कर रही हूँ और आपने मुझे डाल दिया है, मैंने आपको उनको मैंने डाल डाल दिया आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट एज ए हीरोइन साइन अप हो चुका है ये आप समझे ठीक है ना तो अब आपको इन 5 नामों में से एक नाम आपको जो भी आपको आप यकीनन ड्रामे तो देखती होंगी इन तमाम एक्टर्स को आप जानती हैं ठीक है ना ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानती हर आदमी टीवी देखता है पाकिस्तान में और ड्रामे सीरियल्स ये वो सारे के सारे माशाल्लाह से मशहूर हैं किसको लेंगे आप इन 5 में से अपने भाई हमजा को ले लूंगी, जो मेरा भाई है ना। हमजा अली उसको अब्बासी ले- अच्छा चलिए उसी फिल्म में आप हीरोइन हैं और अब आपको साइड हीरोइन पिक करनी है 5 एक्ट्रेसेस के नाम बताऊंगा अपनी बेस्टी को नहीं पिक कर सकती हैं आप पहला नाम है सनम बलोच दूसरी है मावरा तीसरी है माहिरा खान चौथी है सबा कमर और पांचवी है महवे शहाद खान किसको लेंगे आप सबा कमर। सबा सबा कमर कमर लेंगे क्यों मुझे काफी पसंद है वो। काफी पसंद है आपको हाँ जी। चलिए इसमें और तो मैं आपने उनसे देर नहीं रियल लगाई लाइफ इसमें तो में भी आपने मिली बड़ा हुई हूँ। फौरन मैं इसमें तो आप उससे रियल लाइफ में मिली हुई हूँ। शी इज वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत हाँ हम्बल है। इसमें कोई शक नहीं इसमें कोई शक नहीं हम्म। इसमें तो आपने देर नहीं लगाई आपने एक सेकंड में आपने पिक कर लिया सबा कमर वो जेंडर का एक आ गया था ना बीच में। हाँ जेंडर का आ गया था ठीक है अच्छा जी रैपिड फायर के लिए आप रेडी हैं जनाब जी।
गुड। पहला लफ्ज है घर। पीस। पीस। चाय। नेसेसिटी। नेसेसिटी। चाय। या या ठीक है, अच्छा। रोजा हवा। खोलने के बाद तो वेरी इंपॉर्टेंट, इतना बड़ा चाहिए मुझे सही। मग। घोड़ा। जी। घोड़ा। सॉरी। घोड़ा। घोड़ा। राइडिंग। राइडिंग। हवा। इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है हवा, बिल्कुल ठीक है। पहाड़। ब्यूटी। ब्यूटी। बिरयानी। लव। लव बिरयानी, अच्छा। फूल। सॉरी। फूल, फ्लावर। फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस। चमचा। स्टील। स्टील का चमचा। अच्छा ठीक है। दोस्त। कंपेनियन। कंपेनियन, ठीक है। पड़ोसन। नीड। पड़ोसन की नीड होती है किसको? कभी कभी जरूरत पड़ जाती है ना पड़ोसन की। चीनी खत्म हो गई तो जरा हाँ। चीनी वैसे फड़ाई ऐसा ना। कम ही होता है। वैसे चीनी ऐसा फड़ाई कम ही ना होता है, जरा। लेकिन मेरी पड़ोसन मेरी दोस्त भी है, हाँ। इसलिए। हाँ। अंडे खत्म हो जाते हैं, अंडे तो डेफिनेटली लोग मंगवाते हैं यार। अंडे मुक गए ना, जरा 6 अंडे भेजे ना जरा। है जी। अच्छा जी, पड़ोसन। अगला लफ्ज है मोहब्बत। हस्बैंड। हस्बैंड, क्या बात है। उल्लू। रात। रात। कामयाबी। डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन। कहानी। फेक। फेक। गधा। डोमेस्टिक। सांवला। नेचर। नेचर। कलम। पेन। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ। सास। मदर इन लॉ। लव। लव। मोहब्बत। चालाकी। चालाकी। हम्म। लुमड़ी। लोमड़ी। फॉक्स। फॉक्स, ठीक है। संजीदगी। ड्रामा सीरियल्स। संजीदा रोने धोने वाले होते, ठीक है। ड्राइवर। बेसिक नेसेसिटी। बेसिक नेसेसिटी होना चाहिए, वरना तो बंदा फिर कहीं का नहीं रहता। जा रहा ही अ, नहीं है। हाँ। लीडर। कायदे आजम। क्या बात है। बॉस। अली रजा। क्या बात है, अच्छा। ठीक है जी, वाह, क्या बात है अली रजा भाई, आप ये जरूर देख रहे हैं और आप यकीनन खुश हो रहे होंगे। बहुत शुक्रिया। अगला लफ्ज है काला, ब्लैक। नाइट। नाइट। निहारी। देसी। देसी। क्या बात देसी। है। देसी निहारी। वक्त। जरूरत। वक्त की जरूरत होती है, बिल्कुल ठीक है। और आखिरी दो लफ्ज हैं, उनमें से पहला है दिल। दिल। हम्म। प्योर। प्योर दिल होना चाहिए, क्या बात है। और उसके बाद आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान। जिंदाबाद। जिंदा। क्या बात। तो जनाब ये था हमारा UNQ। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। मुझे ये बड़ा खेल मजा आया, करके कुछ भी आपने बहुत पहले मजा। मुझे नहीं बताया हुआ था, तो सब एक्सटेम्पोर, वो आपको पता है, वो कैजुअल चीजें ज्यादा मजे की लगती हैं, तो वो हाँ। फिर ज्यादा मजा आया। जो चीजें बिल्कुल। पहले स्क्रिप्टेड हों फिर उनका इतना मजा नहीं आता, नहीं आता, एग्जैक्टली ये चीज। मजा ही नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। और हमारे साथ सुनील गौर भाई भी खेलते हैं और कह रहे हैं कि कलाम राइटर कलम। इन्होंने। कलम कलम, राइटर। कलम का राइटर जवाब दिया इन्होंने। और एक और इनका था कलम राइटर, हाँ नहीं ये वाला पड़ोसन इश्क। अच्छा। लो जी, अस्तगफार। उमर आबिद भाई हमारे साथ जद्दा से हैं और बड़ी देर से है। उमर भाई आपने देख लिया यकीनन, आपने UNQ, ये आते हैं UNQ के लिए।
आई जस्ट ज्वाइन एंड आई सा यू एंड क्यू। हाँ, मैं वही तो कह रहा था कि वाओ, एंजॉयड द रैपिड फायर। थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए मेरे भाई। और सुनील गौर भाई कह रहे हैं कि दिल धड़कने का बहाना मिल जाता है पड़ोसन से, पड़ोसन से दिल धड़कने का बहाना मिल जाता है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, आज जो हमारा टॉपिक था ब्लॉगिंग वर्सेस ब्लॉगिंग, इसके हवाले से क्या आपका फाइनल मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए? नूर। मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस चीज को भी शुरू करें उसको अपना 110% दें और बिल्कुल उम्मीद ना करें कि अगले दिन ही आपको सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस आती है आराम से, और बस कंसिस्टेंट रहें, और जो आप कर रहे हैं उसको प्योरिटी के साथ करें। जैसे आप हैं, बी यू हैव टू बी व्हाट यू आर। आपने बनना नहीं है। मैंने ये चीजें बहुत नोट किया है, लोग एक्सेंट बना बना के जब अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, फिर उनको ना वैसे व्यूज मिलते हैं ना कंटेंट चलता है, वो लोग शुगल के लिए, शुगल मेले के लिए देखेंगे और बंद कर देंगे। तो बस जहां पर उन्हें लगेगा कि ऑथेंटिक है, बंदा जेन्युइन है और हमें अपना नॉलेज प्रॉपर वे में कन्वे कर रहा है और उसकी वीडियोस में कोई हमें एक नई चीज सीखने को मिलती है, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो अल्लाह से मच। हमेशा अच्छा गुमान रखें, अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखें, शिकवा अल्लाह शिकायत से ना अच्छा, करें। बिल्कुल हाँ, ऐसे, बिल्कुल ऐसे, हमेशा अल्लाह से हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना? बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल ऐसे। बिल्कुल बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। और शो पर आके कैसा लगा आपको? ग्रेट एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत मजा आया। और इवन जब आपने मुझे अप्रोच किया था, आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड कि देखें, मुझे देखें कनाडा से अप्रोच किया है। आई वाज रियली एक्साइटेड, आई वाज वेरी मच हैप्पी, एंड यहाँ वेरी गुड, पर आपके साथ बातचीत करके भी बहुत मजा आया। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू बहुत सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर वंडरफुल शो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। चलिए जनाब, वक्त हुआ चाहता है हमारे शो का, और ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, दी जास क्रेशी शो की तरफ से, मेरी तमाम टीम जो मुझे शो को रन करने में हेल्प करती है, उनकी तरफ से, मेरी 3 को होस्ट हैं, सदाकत मुबीन इस्लामाबाद से, फायजा कुरैशी कराची से, और ताहिरा आवान टोरंटो एरिया से, उन तीनों की तरफ से, और वो तमाम व्यूवर्स जिन्होंने हमें यूट्यूब पर वॉच किया और फेसबुक पर वॉच किया, उन तमाम की तरफ से, और जिन्होंने कमेंट्स किए, अप्रिशिएट किया, उनकी तरफ से, और वो लोग जो इसको अपने इस शो को अपनी रिकॉर्डिंग अपने टाइम जोन के मुताबिक देखेंगे, उन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया नूरुल अली, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत अच्छी अच्छी बातें की। थैंक यू, आई एम obliged to be on your show. I feel really honored. Thank you so much. थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। Hafiz. जी व्यूअर्स, ये थी नूरुल अली ऑल द वे फ्रॉम लाहौर पाकिस्तान, और बहुत कामयाब ग्रुप चला रही हैं, और अब भी इन्होंने बताया कि 37,000 जो मेंबर्स का ग्रुप रन कर रही थी, उसको इन्होंने कट डाउन करके शी ब्रॉट इट टू 17,000 नाउ, माशाल्लाह। और यूट्यूब का चैनल इनका जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कुकिंग की वीडियोस और ब्लॉग्स अपने बनाती रहती हैं, डालती रहती हैं। अगर आप खवातीन हैं मेरे व्यूअर्स में से, तो और आप पेरेंटिंग मदर हैं, तो आप इनका ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर बहुत सारे मुफीद मालूमात आपको वहाँ से मिलेगी। चलिए जनाब, अगले शो में इंशाल्लाह फिर किसी और ज़बरदस्त मेहमान के साथ फिर हाजिर खिदमत दूंगा। उस वक्त तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिए, घर में रहिए, खुद भी सेफ रहिए, अपने घर वालों को भी सेफ रखिए, और अपने मोहल्ले वालों को और पूरे शहर को आप सेफ रखेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।